अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी। वो किस वजह से बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। लगे हुए हैं हमारे मिस्त्री। व्लॉग में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि काम शाम हो रहा है, और बीच में एक दिन मिस्त्रियों ने छुट्टी की थी क्योंकि उनके किसी रिलेटिव्स ने जाना था कहीं, तो वो इसलिए नहीं आए थे। इसलिए हम लोगों ने आज बनाई दाल। हमें नहीं लगता था कि आज मिस्त्री आएंगे, लेकिन मिस्त्री ने सुबह सुबह कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम अब यहाँ से अड्डा, और जिसको शहर थोड़ा सा कहते हैं, वो हमारे गांव से काफ़ी दूर है, तो सुबह सुबह जाने का कोई सीन नहीं था। और इस वजह से अम्मी ने कहा चलो लोबिया बना लेते हैं। अबू कहते हैं अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ़ लोबिया बनाया जाए, और सिर्फ लोबिया जो है वो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, इसलिए हम लोगों ने वाइट लोबिया बनाया। हम लोग खुद भी वाइट लोबिया ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मैकरोनी और अम्मी ने बनाया था वाइट लोबिया। मैकरोनी बनाते बनाते थोड़ा बहुत बाहर भी कैमरा घुमा रही थी कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर भी तो देखा जाए, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए थे और तो वो भी काम मैं देख रही थी कि कैसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और अम्मी ने अभी रोटियां वगैरह भी बनानी थी। यहाँ पे मैं मैकरोनी बॉईल कर रही थी, और मेरे से आपको तो पता है आग जलती नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है आज आग जल रही थी। अम्मी ने की हुई थी, पहले हांडी बनाई हुई थी, और फिर मैंने कहा चलो इसी आग पे मैं मैकरोनी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं किचन में आई थी 2-3 दिन। जब से मिस्त्री लगे हैं मैं बहुत कम किचन में आती हूँ, बस अपने कमरे में ही हर टाइम सोई रहती हूँ। अम्मी कहती हैं उठ के बाहर निकम्मी लड़की, कोई काम भी कर दिया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो अम्मी कहती हैं चलो ठीक है आज तुम ना मैकरोनी बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ मैकरोनी। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काटी, और चिकन तो मिला नहीं था क्योंकि कल गया असद शॉप पे, और असद जब शाम को कल बाज़ार गया था, इसको हम लोगों ने लिख के दी थी कुछ चीज़ें, घर का थोड़ा सामान भी लाना था, और ये शाम को गायब हो गया था। 4 बजे मिस्त्री चले जाते हैं, शाम को असद गायब हुआ, और शाम को फिर ये मगरिब के बाद गया। हमने इसे कहा कि काफ़ी सामान है जो लेके आना, इसमें सब्ज़ियाँ, टमाटर, गोश्त, चिकन वगैरह सब कुछ था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको सामान लिख के दे दिया, और मगरिब के बाद शॉप्स लोग बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि गांव वाली साइड है। यहाँ पे काफ़ी वारदातें वगैरह पहले हो चुकी हैं और अक्सर होती रहती हैं। यहाँ पे कत्ल वगैरह ये चीज़ें आम होती रहती हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे असद बिन बादल बरसात हो रही थी, क्योंकि असद कर रहा था ऊपर से तराई, और ये मिस्त्रियों के साथ एक छोटा बच्चा भी आता है। यहाँ पे मेरी मैकरोनी हो गई थी तैयार, और अभी हमने मैकरोनी तैयार करके छोड़ दी थी, क्योंकि ये गरम गरम खाने का दिल कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा नहीं रहने दो। तो यहाँ मैं देख ही रही थी, सोच रही थी कि क्या करूँ, अभी इसको उतार दूँ या ये चूल्हे पर पड़ी रहे। आंच भी काफ़ी ज़्यादा थी, हीट, और फिर ये था कि अगर मैं इसको छोड़ जाती हूँ ये जल जाएगी नीचे से। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, इसको उतारते हैं नीचे और फिर चलते हैं बाहर। ये हमारी मैकरोनी हो चुकी थी, इतने मज़े की, थोड़ी स्पाइसी बिल्कुल तैयार। और बाहर चलते हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने ये वो जो गोसी होती है वो बनाई है, और क्योंकि ऊपर जो सफ़ील इन्होंने बनाई है वो इन्होंने प्लस्तर करनी थी आज, उसमें वो धारियाँ शारियाँ थी और काफ़ी काम शाम था। यहाँ पे किचन में जब मैं आई हूँ ये बर्तन थोड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं इनको साथ वॉश कर लेती हूँ। और अब्बू भी यहाँ पे बाहर ही घूम रहे थे, मैंने कहा चलो अब्बू भी बाहर ही हैं तो मैं इनको भी साथ वॉश कर लेती हूँ। फिर मैं अम्मी की तरफ चलूँगी, बर्तन वॉश करके किचन में रख के आई, और फिर मैं आ गई तंदूर पे। अम्मी अब्बू बातें कर रहे थे और इधर मिस्त्री अपना काम कर रहा था। मैं थोड़ी देर अम्मी लोगों के पास खड़ी हुई, बातें शातें की। मैंने कहा मैं रोटियां लवाऊँ, अम्मी कहने रहने दो। यहाँ पे मिस्त्री अपना काम कर रहा था, तो जैसे ऊपर कैमरा घुमाया मिस्त्री इधर ही देख रहा था, फिर मैंने कैमरा नीचे कर लिया। फिर उधर से ये वाला काम इन्होंने कल किया, और ये वाला काम थोड़ा बहुत रह गया था, ये आज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो घर का काम है वो नीचे वाले साइड पर आ जाएगा। वॉशरूम के दरवाजे लगाएंगे नए, और नीचे वाली छत की जो सफ़ील है वो प्लस्तर करेंगे। सफ़ील तो बन चुकी थी लेकिन वो प्लस्तर करना अभी बाकी थी। यहाँ पे अम्मी इतने मज़े की रोटियां लगा रही थी, और हर तरफ पानी पानी, चिक्कड़ चिक्कड़ सब कुछ था, और यहाँ पे रोटियां हमारी बन रही थी।
किस किस के घर में जब मिस्त्री लगे होते हैं इतनी खिचड़ी बनी होती है। यहाँ पे असद कर रहा था बच्चों जैसे काम और अम्मी से कह रही थी ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना बच के, तो कहता है कुछ नहीं होता है, इस तरह मत काम कर रहा था। वैसे ये काम करता है बड़े बड़े, लेकिन अभी जो काम कर रहा था ये बच्चों जैसे काम कर रहा था। और देख के हंसी भी आती थी और गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पे जब मैं किचन में आई तो असद को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। असद कहता थोड़ी मैक्रोनी डाल दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सालन मैंने गर्म करने के लिए कोयलों पे रख दिया था क्योंकि अब आग चलाने की हिम्मत नहीं थी और सालन थोड़ा बहुत गर्म था और थोड़ा बहुत और गर्म करना था। सालन हो चुका गर्म और यहाँ पे हम देंगे मिस्त्रियों को खाना। असद थोड़ी मैक्रोनी छोड़ गया था, मैंने कहा चलो मैं भी खा के चेक करूँ कैसी बनी है। मैक्रोनी तो काफ़ी मज़े की बनी हुई थी। फिर असद उधर से आवाज़ लगा रहा था रुक जा मेरी क्या मैक्रोनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है तेरी क्या तेरी ही रहे, मैं किधर करने लगी। अब वापस आ गया और यहाँ पे इसको इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी खा रहा था। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमारा दिन का खाना इन दिनों भी रेडी हो जाता है, मिस्त्रियों के दिनों में भी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अक्सर काम करना होता है तो इस वजह से। तो यहाँ पे मिस्त्रियों को खाना शाना देना है, लेकिन अम्मी लोग चले गए हैं, बकरियाँ आ गई हैं वो बांधने के लिए। आपको जूम करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखें दुम्बे बेचारे का असद ने वो हाल कर दिया ना। एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे दुम्बे का क्या हाशर होया हुआ है। तो अब्बू ने उस दिन बड़ा डांटा भी था असद को कि ये तुमने इस बेचारे के साथ क्या किया। कहता खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि असद लोग आएँ और मिस्त्री अंदर बैठ चुके हैं रूम में, उनको खाना शाना दे। यहाँ पे मैंने मिस्त्रियों का सालन भिजवा दिया था और रह गई थी मैक्रोनी, वो मैंने डाल दी थी। अब्बू सालन ले गए थे और यहाँ पे अभी आएगा असद और असद या अम्मी कोई भी आएंगे और जाके दे के आएंगे मैक्रोनी। एक एक बार मैंने प्लेट में डाल के दे दी है। दोबारा असद कह रहा था उन्होंने खानी हुई तो मैं डाल के ले जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। असद वो सारी चीज़ें ले गया मिस्त्रियों के लिए। अभी यहाँ पे मैं अपने और अम्मी और अब्बू के लिए तीनों के लिए मैक्रोनी डाल रही हूँ, क्योंकि अब्बू उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। अब्बू बहुत स्लो खाना खाते हैं और मिस्त्री लड़के लड़के हैं सारे। असद है वो छोटा बच्चा और एक मिस्त्री है, 3 है। अब्बू कहते हैं वो लोग तेज़ खाना खाते हैं और मैं इतनी तेज़ खाना नहीं खा सकता, इस वजह से अब्बू हमारे साथ रूम में ही खाना खाते हैं। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी वगैरह ले गई अंदर और 2 रोटियाँ 3 पहले मैंने निकाल रही थी, 2 रोटियाँ अब्बू की और एक मेरी और अम्मी दोनों की, क्योंकि साथ मैक्रोनी इतनी भूख तो है नहीं। प्लेट तो मुझे और मिली नहीं है, मैंने प्याले में सालन डाल लिया और अब्बू के लिए छोटी प्लेट में सालन डाल लिया। यहाँ पे अम्मी अब्बू ने बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शुरू करेंगे अपना खाना। अम्मी कहती हैं ये क्या तुम प्याले में ले आई हो। मैंने कहा हाँ आपने खाना है तो मेरे साथ खा लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको और सालन ला दूँगी। कहती हैं अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैं अम्मी तो पहले सोच रही थी कि मैं नहाने जाऊँगी। मैंने कहा छोड़े पहले खाना शाना खाएँ फिर आराम से नहा के सो जाइएगा। कहती हैं अच्छा चलो ठीक है। खाना शाना खाते हैं आराम सुकून से, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट काम। और नेक्स्ट काम आपको पता है क्या होगा, आराम से सोना 2 बजे तक और 2 बजे फिर उठना। यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और खाना खाते हुए यहाँ पे हमारी लाइट चली गई और हम लोगों ने अभी सोना था। मिस्त्री खाना खा चुके हैं, बर्तन आ चुके हैं, बर्तन शर्तन संभालेंगे और सोएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।